जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 37। आज प्रैक्टिस सेट है 37। हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी रेलवे की परीक्षाओं में जो अच्छे प्रश्न जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं हम उन्हीं को लेकर आते हैं इस सीरीज में, ठीक है। और उनके जो तरीके हैं और जो कॉन्सेप्ट या ट्रिक हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग एक बार इन्हें वीडियो रोक के लगाने का पहले प्रयास किया करें, ठीक है। हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? √5, फिर उसके अंदर लिखा हुआ है √5, फिर इसके अंदर √5 और ये कहाँ तक लिखा हुआ है? डॉट डॉट अनंत तक। कितनी बार लिखा है? अनंत तक। जब भी कोई संख्या अनंत तक लिखी होती है रूट के अंदर इस प्रकार प्रोसेस में, तो इसका मान कितना होता है? इसका मान 5 होता है। कितना? 5 होता है, ठीक है। और बराबर से कितना लिखा हुआ है? 625 की पावर कितना लिखा है? x-2। कितना? x-2। हमें मान किसका बताना है? x का मान बताना है। तो इसका पावर 1 है तो इसको भी 5 के रूप में तोड़ें। 5 की पावर 1 बराबर ये लिखा है 5 की पावर 4। बाहर से कितना? x-2। अब ये गुणा हो जाएगा इसमें। 5 की पावर 1 बराबर कितना आएगा? 5 की पावर 4 से गुणा करें 4x, 4 से गुणा -8, ठीक है। अब यहाँ बेस बराबर हो गए, ठीक है। इन दोनों के जो बेस बराबर हैं, बेस बराबर हैं तो घाते बराबर हो जाएंगे। तो 1 बराबर कितना आएगा? 4x - 8। तो ये इधर जुड़ जाएगा। तो 4x बराबर कितना आएगा? 9। तो x बराबर कितना आएगा? 9/4। कितना? 9/4। ऑप्शन नंबर इसका कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक पंखा को 472 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, तो पंखे में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी जब एक पंखे को 472 रुपये में बेचा जाता है तो जो उसका लाभ का भाग है वो एक किसका? क्रय मूल्य का 1/12 भाग प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि 1/12 भाग का मतलब है अगर सीपी कितनी 12 है तो उसमें प्रॉफिट कितनी हो रही, यानी लाभ कितना हो रहा? प्रॉफिट 1 भाग हो रहा है। कितना? 1 भाग। अब यही हमको निकालना प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 1/12 × 100। डायरेक्ट इसका हल कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3%। कितना आएगा? 8 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है। जो घन है उसकी प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। कितना? 6a² होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब 6a² तो ये तो निश्चित मान है, तो क्या बचा? a²। जब a² बताया तो इसका मतलब हमको सक्सेसिव लगा देना है। ये सूत्र लगा देना x + y xy/100। कितना है? 50% वृद्धि हो रही है। तो 50 + 50 + 50 × 50/100। 0 से ये 0 कट जाएगा। ये कितना आएगा? 100 और 25, तो कितना आ जाएगा? 125%। क्या आएगी? वृद्धि। क्या आ जाएगी? 125% की वृद्धि आ जाएगी इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है x और 1/x जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं है, x = नॉट 0, इन दोनों का औसत p है, तो x³ व 1/x³ का औसत क्या होगा? x³ व 1/x³ का औसत क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत कुल पदों को, तो पद कितने पहले? x + 1/x का औसत कितना है? 2 बराबर कितना दिया? इसका औसत p। तो अब औसत इन दोनों का अगर योग निकालेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 2p। हमसे मान किसका पूछा जा रहा है? इन दोनों का औसत पूछा जा रहा है। सबसे पहले इन दोनों का योग निकालते हैं। क्या? x³ + 1/x³। तो इन दोनों का औसत कितना आएगा? जो भी उत्तर होता है इसका क्या किस रूप में आता है? k³ - 3k के रूप में आता है। तो यहाँ k का मान कितना दिया हुआ है हमको? 2। k का मान कितना दिया है? 2। यार 2p³ - 3 और k की जगह कितना? 2p। ये कितना आ जाएगा? 8p³ - 3 × 6p। ये हो जाएगा। हमसे पूछा इसका औसत, तो औसत कितने पर? 2 है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें भी 2 का भाग दे देंगे। जब 2 का भाग देंगे कितना? 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। 4p³, यानी इससे 2 कॉमन ले लें बस, 3p बटे कितना? 2। 2 से 2 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 4p³ - 3p। 4p³ - 3p। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक 15 मीटर ऊंचे घर के 15 मीटर का एक ऊंचा घर है। ये घर के आधार से 15 मीटर की दूरी पर, ये अगर 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर है कि आधार से एक बिंदु यहाँ पर है, दूरी पर स्थित बिंदु पर शीर्ष का उन्नयन कोण
क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जब ये पूछा जा रहा है ये दोनों बराबर हैं, और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण कितना होता है, इन दोनों का रेशो किसमें, tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो ये दोनों कितना, ये आ जाएगा 15/15 tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 1, और tan थीटा बराबर 1 किस में होता है, tan 45, तो थीटा का मान कितना है 45 अंश, कितना है, तो 45 अंश। ठीक है, 45 अंश, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 40 वस्तुओं का विक्रय यानी SP बराबर 36 वस्तुओं के CP के बराबर है। अब हमें SP बटे CP इधर आ जाएगा, बराबर 36/40, काटेंगे इसमें 4 से तो 9, 4 से 10, यानी 10 रुपये उसकी खरीद मूल्य थी और बेचा कितने में गया, 9 रुपये में। कितना नुकसान हुआ, 1 का, और नुकसान किस में होता है, CP पे, 1/10 इंटू 100, काट दिया जी, उसका कितना आया 10%, कितना लॉस हुआ इसका 10%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका D सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, देखते हैं। कह रहा 3 व्यक्ति A, B व C अपनी पूंजी 9:6:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 3:2:2 हो तो उनके पूंजी के निवेश के समय का अनुपात क्या होगा। पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा, निवेश का जो है समय पूछ रहा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल यानी पूंजी और टाइम, ये इनका जो गुणनफल होता है वो किसके, डायरेक्ट प्रॉफिट के बराबर होता है। किसके, डायरेक्ट प्रॉफिट के बराबर होता है। इसके जितना समय ज़्यादा लगाएंगे उतना ही लाभ बढ़ेगा, जितना राशि में लगाएंगे ज़्यादा उतना ही लाभ बढ़ेगा, जितने टाइम के लिए लगाएंगे उतना ही हमारा लाभ बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। हमको दिया गया है लाभ का अनुपात दिया गया है, और हमसे टाइम का पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, P/C, यानी अगर लाभ में हम पूंजी के जो निवेश है उसका भाग दे दें तो समय हमको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, समय। तो यही नियम इसमें लगाते हैं। सबसे पहले लाभ क्या है, 3:2:2, ये लाभ है, और समय का अनुपात कितना है, 9, तो इसमें भाग देंगे 9, इसका भाग देंगे 6, इसका भाग दे देंगे डायरेक्ट इसमें 7, सीधा। अब इसे काटते हैं, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ कितना बचा 1/3, 1/3, और यहाँ 2/7। अब नीचे कितना इसका लासा हो रहा है 21, इसका जब 21 लासा होगा तो इसमें 21 से हम गुणा कराएंगे, किससे, 21 से गुणा कराएंगे। जब 21 से गुणा कराएंगे तो यहाँ जब आएगा इसके पास 3 7 21, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 7, यहाँ भी 7, और यहाँ 7 3 21, और 3 आएगा 3 दूना 6, कितना आएगा 3 दूना 6, तो इसका अनुपात कितना आया 7:7:6। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा D इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना होता है कैपिटल इंटू टाइम प्रोपोर्शनल किसके, P यानी लाभ के। पूंजी और जो समय होता है उनका जो गुणनफल होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाभ के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 40 लीटर पानी आता है, यानी टैंक का जो 1/3 भाग भरा है तो उसमें 40 लीटर पानी आ रहा है, तो कह रहा आधा भरा हो तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो यानी 1 का मान कितना दिया है, डायरेक्ट देखते हैं 40, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 120, कितना गुना है 40 गुना, तो डायरेक्ट इसमें 40 गुना करा कितना आ जाएगा 120 लीटर, यानी पूरी टैंक कितनी आ जाएगी 120 लीटर। हमसे पूछा कितना जा रहा है आधा, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 60 लीटर, कितना 60 लीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारे साथ कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शतरंज के एक पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो केवल काले खानों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी शतरंज का एक बोर्ड है, उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जाए केवल काले खानों का, तो शतरंज जो होता है उसमें ध्यान से देखना, उसमें कितने इस तरह बने होते हैं, 8 कालावन पत्ती होते हैं, टोटल कितने खाने 64 खाने होते हैं। हमसे आधे पूछा जा रहा है, तो आधे कितने 32 खाने हैं। तो वैसे भी देखते हैं, तो उसमें आधे काले होंगे और आधे सफ़ेद खाने, आधे काले आधे सफ़ेद, तो 2 ही
कलर के दो ही रंग के कलर उसमें होते हैं, तो आधे आधे होते हैं, तो आधा क्षेत्रफल इसका 2 से भाग दे देंगे सीधा, यानी आधा सफ़ेद का होगा आधा काला होगा। कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। जब आधे काले हैं आधे सफ़ेद हैं, पूरा हमको पता है, तो सिर्फ उसमें 2 से भाग ही देना है हमें। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, यानी वृत्त के जो अंदर, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है इस तरह, वृत्त के अंदर एक वर्ग उत्कीर्ण है, और वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आर का मान चाहिए। आर का मान कहाँ से पता चलेगा, अगर हमें ये पता चल जाए, ये क्या होगा वृत्त के लिए, क्या होगा, ये ए बी सी डी। तो ए सी क्या है, ए सी बराबर है वृत्त का व्यास, क्या है, वृत्त का व्यास। और यही वृत्त का व्यास क्या है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग क्या है, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है। ये दोनों बराबर है, व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा बताओ, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, तो रूट 2 आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण आएगा, और यही क्या है व्यास, यानी 2r बराबर कितना पता चला हमको, 14 इंटू रूट 2। तो 2 से काट देंगे कितना है 7, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 रूट 2। कितनी, 7 रूट 2। हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे पाई इंटू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2। तो यहाँ से 7 7 49, और यहाँ से 2 निकल आएगा, तो पाई इंटू 49 गुणते 2, गुणा कराएंगे कितना आएगा 98 पाई, 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा वृत्त का व्यास है, और यही वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, कह रहा है tan 15 अंश का मान क्या होगा। tan 15, tan 75, ये मान हमें याद होने चाहिए। ठीक है, tan 15 सबसे पहले लिखते हैं, tan 15 कैसे लिखते हैं, tan 15 ये लिखा, इसको लिखने के लिए tan 45 माइनस 30, tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको 30। अब घटा देंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब इसमें tan a माइनस b सूत्र लगा, tan a यानी tan 45 माइनस tan b tan 30 बटे 1 माइनस tan a tan 45 इंटू tan 30। अब इसका मान रखना, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 बटे 1 यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस tan 45 1 इंटू 1 बटे रूट 3। इसे हल करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1, नीचे रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे रूट 3 लिख लेते हैं, फिर सबसे नीचे अंडर रूट 3 कम 3 और प्लस 1, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3, ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, इतना बचेगा। अब इसे हल करेंगे, ऊपर नीचे इसे करनी कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा, सगुनी से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा नीचे अंडर 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। अब इसको जब हल करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 2, इसे 2 से लेकर कॉमन काट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, कितना आएगा 2 माइनस रूट 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी आ जाए। ये tan 15 का मान है। अगर tan 75 का पूछ लेता हमसे, tan 75, तो ये आ जाता 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और ये tan 15 काट 75 के बराबर है। ठीक है, tan 15 काट 75 के बराबर है, और tan 75 काट 15 के बराबर है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके द्वारा धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 सही 1/2 गुना है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। कह रहा सवाल धारा के प्रतिकूल समय हम मान लेते हैं t1। धारा के प्रतिकूल समय कितना है t1 बराबर धारा के अनुकूल समय कितना है t2, कितना है t2। ये कह रहा है इसका कितना गुना है, ये 3 सही 1/2, ये कितना है 7/2, 7/2 गुना है, तो t1/t2 बराबर कितना आ जाएगा 7/2। ये किसका है,
ये समय का रेशियो है, किसका, समय का रेशियो। और जब समय का रेशियो, दूरी तो एक ही है, जाएगी 9 और फिर वापस वही आएगी। जब यहाँ दूरी बराबर है तो दूरी जब बराबर होती है तो समय क्या बन जाता है, समय बन जाता है चाल। तो यहाँ से हमारा चाल का रेशियो बन जाएगा, यानी चाल बन जाएगी, ठीक है, S1 और S2। यानी S1 और S2 का मतलब ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2:7। ये पहले वाला समय कौन सा था, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल ये चाल हो जाएगी। पहले वाली धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल क्या होगी, A-B, यानी यहाँ से दिया है A-B बराबर कितना, 2, और यहाँ से कितना दिया है, A-B की जगह A+B बराबर कितना, 7। ये धारा की दिशा में है, क्योंकि धारा की दिशा में चाल ज़्यादा होगी, धारा के विपरीत कम होगी, ठीक है। बस ये लगा देना, अब इन को हल करना है। जब हल करेंगे, हमने यहाँ माना हुआ ये क्या है, ए यहाँ पर नाव की चाल है, ए नाव की चाल, बी धारा की चाल, बी धारा की चाल है, ठीक है। जब इसे हल करेंगे, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2A बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो ए बराबर कितना आएगा, 4.5। ए बराबर कितना आएगा, 4.5। अब ए बराबर 4 आएगा और इन दोनों का योग 7 है, तो यहाँ से बी बराबर कितना निकल के आएगा, बी बराबर 2.5 निकल के आ जाएगा। भाई इन दोनों को योग 7 होना चाहिए, तो अभी तो 2.5 आएगा। और यही क्या है, ये नाव की चाल नहीं है, ये किसकी चाल है, धारा की चाल है। तो धारा की चाल सवाल कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर घंटा, ये है 2.5। तो 2.5 बराबर 5 का तो एक बार कितना आ जाएगा, 2। 1 बराबर 2 क्या आ जाएगा, हमसे पूछा किसकी जा रहा है, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल कितनी, ए कितना 4.5 आया, तो 4.5 को 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा 600 रुपये की एक राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाता है तो वह राशि कितने रुपये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले 600 रुपये पर 3 वर्ष में कितने 708 रुपये हो जाती थी, यानी ये क्या है, ये मिश्र धन हमें प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है 1.5% अगर रेट कम कर दी जाए 1 साल में, तो वही राशि 3 वर्षों में कितना आ जाएगा। अगर 1 साल में कितना प्रतिवर्ष 1.5% कम हो रही थी, 3 साल में कितना आ जाएगा, 3 गुणते 1.5 कितना 4.5% हमें अब कम प्राप्त होगा। क्या मान या राशि 4.5% कम ब्याज प्राप्त होगा, किसका, 600% का, 600 रुपये का। तो 600 रुपये बटे परसेंटेज का 100 निकाल लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितना आएगा, 6×5 = 30, 6×6 = 24, 3 27 यानी 27 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। किस में, पहले 708 रुपये मिलते थे, जब रेट कम हो जाए 708 रुपये में 708 रुपये में 27 रुपये कम हो जाएंगे। जब 27 रुपये कम घटा देंगे, इसमें 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6, कितना रुपये, अब वही राशि 681 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 681 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, कह रहा यक्स बराबर हमको दिया गया है, यक्स बराबर √3 + √2। अब हमसे 1/x की इसमें मान दिया हुआ है, इस 1/x को भी निकालना है। तब देखते हैं, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, 3 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1। अगर अंतर 1 आ रहा है तो 1/x बराबर सदैव कितना होगा, इसका चिन्ह बदल देते हैं, क्या चिन्ह बदल देते हैं। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है x - 1/x के रूप में, ठीक है। जब इसमें इस वाले में इसको घटाएंगे, √3 + √2 - √3, जब घटाएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2√2, यानी इसका मान कितना आएगा, 2√2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, a³ - b³, ये कितना होता है, a³ - b³ x³ - 1/x³ बराबर होगा k³ + 3k, k³ + 3k। यहाँ मान रख दो इसका, जब इसका मान रखोगे 2√2 का क्यूब + 3 × 2√2, जब इसे हल करोगे तो 2 का क्यूब कितना, 8 आ जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 2√2, तो 8 × 2√2 और प्लस यहाँ 6√2, 6√2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16√2 + 6√2, जोड़ देंगे कितना आएगा, 16 × 6 = 22, 22√2। सही उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 22√2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हमारा उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग, आखिरी प्रश्न हमारा है 15 नंबर। देखते हैं, ये सरलीकरण का सवाल है, ठीक है। इसे हमें कैलकुलेशन बेस लगाना, कैसे इसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ किसमें, भाग का सबसे पहले हल होगा। तो भाग का भाग इसमें देते हैं, किसका, 4 का, ये इसके नीचे आ जाएगा 4, तो हम 4 का भाग इसमें ना देके सीधा इसमें दे देते हैं। तो 4 से भाग देंगे, 4 × 12 कितना बचा, 1, 4 × 4 = 16, 4 दूना 8 × ये 140 इसी प्रकार लिखा रह जाएगा। भाई ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका भाग इसमें दे दिया, प्लस
अब ध्यान से देखो 275 कितना, 2.75 मतलब क्या है, 2.75 का मतलब है दो, यहाँ नीचे 2 जीरो पड़ जाएंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना है 11/4। तो 11/4 इसको लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। ये हमको मान बहुत कैलकुलेशन तेज़ी से करना होगा, ठीक है। अब यहाँ इसका मान 48 इंटू 11/4, 11/4, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा, ये 4 से जब काटेंगे तो कितना आएगा 12, 12 गुणते 11 कितना आता है 132। यहाँ से 132 मिल गया, इसमें गुणा करा के जोड़ना, अब गुणा करा ली, जीरो 14 से गुणा, 14 गुणा 28, 14 चौको 56 और 2 58, 14 42, 5 42 और 5 57, कितना 42 5 47, 42 5 47। अब जोड़ना कितना 132, जोड़ दो 132 में, 2 8 3 11 की 1, 8 1 9 1 10 की 0, 7 1 8 और ये 4, कितना आया 48,012। 48,012 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।